डियर स्टूडेंट, आज मैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चंस बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये 5 क्वेश्चंस दिया हुआ है, मैं बारी बारी से हल करूँगा, आप लोग समझते चलिएगा। ये 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। पहले 2 से ले जाऊंगा, 2 सत्ते 14 और 0, फिर 2 से 35 बार में कट जाएगा, फिर 5 से 5 सत्ते 35 हो जाएगा, फिर 7 से 1 बार में। तो 140 बराबर 2 गुना 2 कितना बार है? 2 बार, तो लिख दूंगा 2 बार, फिर 5, फिर 7। इसको मैं 2 के पावर 2 भी लिख सकता हूँ और 5 गुने 7 गुणनफल के रूप में हो गया। फिर 156 को देखूंगा, इसको 2 से ले जाऊंगा, 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, फिर 2 से 2 3 6 उतरेगा 18 होगा, 2 9 18, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 3 के 9, फिर 13 से एक बार में। अब क्या करेंगे? 156 बराबर 2 2 बार आया है, फिर 3 एक बार और 13। अब इसको 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13 गुणनफल के रूप में लिख देंगे। अब 3 नंबर क्वेश्चन है, ये 2 था और ये 3 है, इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब 2 से जाएगा ही नहीं, देखते हैं 3 से। 5 2 7 15 3 18, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, बचा यहाँ 2 उतरेगा 2, 22 होगा, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, 7 5 12 24, फिर 3 से जाएगा, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब इकाई का स्थान पर 5 है तो ये 5 से जाएगा, 5 8 40, 50 25, फिर 5 से 17 बार में, 17 पचे 85, फिर 17 से एक बार में जाएगा। तो 38 25 को मैंने क्या लिख दूंगा? 3 2 बार आया है, 3 के पावर 2 और 5 2 बार आया है, तो 5 के पावर 2 गुने का 17। ये क्या हो जाएगा? इसका गुणनफल कर दिया। अब 4 नंबर क्वेश्चंस बनाऊंगा। 4 है 5005, 5005 है, 5 से ले जाऊंगा, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। उसके बाद देखो ये किस से जाएगा? 7 से 7 एकम 7, 3 बजेगा, 7 चौक देखते हैं, 7 से 7 एकम 7, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, उतरेगा 0, 7 चौक 28, बचेगा 2, उतरेगा 1, ठीक। तो 17 का 21। अब देखते हैं ये 11 से जाएगा, 7 1 8, 11 से 11 एकम 11, 11 33 होगा, ठीक है। तो इसका 5005 को लिख सकता हूँ 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, इसका आंसर हो गया। 5 नंबर देखो, 74 29 है। देखते हैं 7 4 11, 11 2 13, 13 और 9 कितना होता है? 22, तो जाएगा नहीं,
3 से तो जाएगा नहीं और 2 से जाएगा नहीं, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जेबे नहीं करेगा, 6 से, 7 से, 7 एकम 7, 7 छक 42 नहीं जाएगा। 11 से देखते हैं, 11 छक 66 होगा, बचेगा कितना, 74 में से 66 घटा लीजिए, 8 बचेगा, उतरेगा 2, 11 से तो 77, 77 घटा लीजिए, बचेगा कितना, 5, कट गया। अब 5 उतर 9, 11 से भी नहीं जाएगा, तो किस अंक से जाएगा, अब देखते हैं। 2 2 7 4 11, 13 से जाएगा का, देखते हैं। अब 11 से जाएगा नहीं, 13 से जाएगा नहीं, देखते हैं 17 से, 17 चौका 68, 4 में जाएगा, तो इसमें से 68 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 6, कट गया, उतरेगा 2, तो 17 तिया 51, 51 हो जाएगा, बचेगा 1 और 1, उतरेगा 9, 17 17 119, चला रहेगा। अब देखते हैं 19 से, 18 से जाएगा नहीं तो 19 से देखेंगे, तो फिर होगा का 19 दूना 38 होगा, तो 43 में से 38 घटाओ, कितना बचेगा, 8 5 13 5, उतरेगा 7, तो 19 दूना 38 और 57 है, तो 19 3 57, और 23 से एक बार में चला जाएगा। अब क्या होगा कि 74 29 बराबर 17 गुने 29 गुने 23, यही इसका अभाज्य गुणनफल के रूप में है। अब देखिए यह प्रश्न संख्या 2 है, बोल रहा है क्या कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। एक फार्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, उसी को सिद्ध कर देना है। तो इसका भाज्य गुणनखंड पहले करो, 26 का 2 से जाएगा 13 बार में, 13 से 1 बार में, फिर 91 को लो, 3 से जाए कितना से, 2 से जाएगा 7 से जाएगा, 63 91, फिर 13 से 1 बार में। अब 26 इक्वल टू मैं 1 गुने 2 गुने 13 लिख सकता हूँ, और 91 को 1 गुने 7 गुने 13, यहाँ 1 कॉमन है, यहाँ 13 कॉमन है। तो जब एचसीएफ निकालते हैं तो जब 2 कॉमन हो तो उसमें से 1 ले लेते हैं, इसमें 13 कॉमन है, 13 ले लेंगे, तो इसका एचसीएफ जो होगा 13 हो जाएगा, एचसीएफ जो होगा 13 होगा। अब एचसीएफ 13 हुआ, अब एलसीएम निकालते हैं इसका, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम तो एक तो कॉमन वाले में से ले लेंगे 1 और ये 13, और जो बच गया 2 और 7 उसको भी ले लेंगे, तो क्या होगा 63 91 91 कम 91 91 दूना 182 होता है। एचसीएफ निकाल लिए। अब जांच में चलेंगे, जांचना है, जांच के लिए बोल रहा है कि दो संख्या गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ गुना एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आता है, एचसीएफ गुने एलसीएम तो निकालेंगे, तो 182 और गुने एचसीएफ का स्थान पे तो 13 न है, 13 और एलसीएम 182, 13 दूना 26 के 6, हासिल 2 और 13 वाट 104 और 2 106 के 6 हासिल 10 और 13 कम 13 और 10
23। HCF कितना आ गया, इतना आ गया। अब मैं दो संख्याओं का गुणनफल निकालूंगा, दो संख्याओं का गुणनफल निकालूंगा, गुणनफल गुणनफल। तो देखते हैं, एक संख्या 26 है ना, 26 है, एक संख्या 91 है। इसको गुना करूंगा तो 91 में 26 से गुना करूंगा तो 6 6 9 54 और 2 18, 6 6 8 5 13 2 23 66, 23 66 आ गया, 23 66 आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ कि अतः दो संख्याओं गुणनफल बराबर 23 66 और HCF गुने LCM बराबर 23 66। इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। बस कुछ करना नहीं है, LCM निकालेंगे, HCF निकालेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल निकाल देंगे और HCF गुने LCM का निकाल देंगे और दिखा देना है। देखो बच्चे, अब ये प्रश्न संख्या दो का 2 नंबर है 510 और इसका HCF LCM निकालेंगे और इसका जांच भी करेंगे। तो 510 जो है, यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ, इस क्वेश्चन को, दो वाले को लिखता हूँ कि 510 है। इसको मैंने क्या करूँगा, भाज्य गुणनखंड पहले निकालूंगा और 92 को भी। ठीक है, अब चलो, ये 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 5 से 50 25, 5 एकम 5, 3 से ले चलो 17 3 51 हो जाएगा और 17 से एक बार में चला गया। यहाँ देखेंगे 2 से 2 2 चौक 8, 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 3 6, फिर 23 से एक बार में चला गया। अब क्या करेंगे, 510 बराबर क्या लिखेंगे कि 2 गुने ये 3 है और गुने 17, अन्य 5 लिख देंगे, उसके बाद 17 लिखना है तो आप एक भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो 2 ये 5 है, 2 गुने 2 गुने 23, किसका 92 को लिख रहे हैं। ये कॉमन हो जाएगा और कोई कॉमन हो रहा है, इसमें 2 से 46, 2 चौका 12, 2 से 23, यहाँ देख रहे हैं 2 से 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 3, कोई कॉमन हो नहीं रहा है अब ना। तो क्या करेंगे, इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF जो होगा 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं LCM का। तो LCM कितना आएगा, एक तो 2 कॉमन हो गया और यहाँ 2 बचा 3 बचा 5 23 27 सबको ले लेंगे, 2 गुना 3 गुना 5 गुने 17, जो कॉमन है उसमें से एक, जो बचता है उसे सब ले लेंगे। और यहाँ 2 गुने 5 हुआ, 2 गुने 3 गुने 5 और गुने 17 और गुने 23 ले लेंगे, 23, ये 3 नंबर क्वेश्चन से बाद में लिख दूंगा मैं 23। चलिए, यहाँ 2 दूना 4, 4 3 12, 12 25 60
और 60 में 17 से गुना करें तो 17 छक 102 होता है, और ये 0, इसमें 23 से गुना कर दो। 1020 में 23 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 10 20 में 23 से गुना करेंगे तो 0 6 फिर 0 4 क्या करने के 0 6 4 3 2 23,460 आया, एलसीएम आ गया। अब जांच में जांचना है इसको, तो जांचेंगे तो पहले HCF गुना एलसीएम निकाल देंगे, कितना आता है। चलिए HCF 2 आया है और एलसीएम 23,460 आया है। इसको गुना करेंगे 0 6 दूना 12 के 2 हाथ सिले 4 दूना 8 1 9 3 दूना 6 2 दूना 4 46,920 आया। अब दो संख्याओं का गुणनफल निकालूंगा, क्योंकि 510 और 92 दो संख्या हुआ, उससे दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। तो कितना है 510 और गुना 92। यहाँ मैं करके देखता हूँ, 510 में 92 से कितना हुआ, 0 2 10 9 नहीं, यहाँ 0 होगा ना, और 9 9 25 45 देख रहे हैं कितना, 0 2 9 6 4 इतना ही आ गया, 46,920 आया। तो यहाँ मैं 46,920 रख दिया। अब क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे और लिखेंगे क्या कि HCF गुने एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो लिख देंगे कि HCF गुने एलसीएम दो संख्या गुणनफल के बराबर है, अतः दो, तो इतना ही पर लिख के छोड़ देंगे कि HCF गुने एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है। हो गया, ओके। मतलब यही है कि मतलब यही करना है ना, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, यहाँ गुणनफल कर लो, ठीक है ना, गुणनफल कर लो कि HCF गुने एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल होता के बराबर होता है। देखो स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन 3 है, इसको भी वैसे ही करना है, जांचना भी है, और एलसीएम और HCF भी निकालना है। फिर वैसे ही इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से ले जाएंगे, 2 एक कम 2, बचेगा कितना, 1 बचेगा, उतरेगा 3 13 होगा, 2 छक 12 बचेगा कितना 1, फिर उतरेगा 6 16 होगा, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 8 बार में और ये 4 बार में, फिर 2 से 2 चौका 8 होता है, 2 दूना 4 होता है, फिर 2 से 2 दूना 4 और 2 एकम 2 होता है, फिर 3 से 7 बार में कटेगा और ये 7 से 1 बार में कट जाएगा। 54 क्या होगा, 2 से जाएगा 27 बार में, फिर ये 3 से जाएगा 9 बार में, 3 से 3 और ये 3 से 1। अब इसको मैं क्या करूँगा, 336 बराबर 2 कितना है, बड़ा है, 1 2 3 4 बार आया है, 2 को 4 बार लिख दूंगा।
गुणनफल के रूप में लिखूंगा और 3 और 7 को फिर लिख दूंगा। 3 और 7 है। यहाँ 54 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, क्योंकि 2 एक बार 3 3 बार आया है। अब देखेंगे इसमें कॉमन उभयनिष्ठ कौन कौन है। कॉमन वही उभयनिष्ठ उसी को बोलते हैं। और ये 3 और 3 है मान लीजिए, तो इसका HCF जो होगा, HCF एक तो 2 ले लेंगे, एक कॉमन वाले में से 3 ले लेंगे, तो HCF 6 हो जाएगा। एलसीएम के बात करूं तो एक तो कॉमन ये 2 3 ले ही लेंगे, इसमें से एक 2 ले लेंगे, इसमें से एक 3 ले लेंगे, और गुना बचा कौन। अब 2 1 2 3 बार बचा, ये तीनों को ले लेंगे। बचा ना 3 गो 2, तो 3 को ले लेंगे। अब 3 बचा और ये 3 बचा, इसको भी ले लेंगे, और ये 7 बचा, इसको भी ले लेंगे। अब गुना सिर्फ कर देना है। 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, और 48 में 48 हुआ यहाँ, इतना दून का गुणनफल, और 3 का 9, और 9 से 63 हुआ। इसका गुना करके मैं यहाँ लिखता हूँ 63 गुने 48, 8 3 के 24 के 4, हासिल 2, और 8 6 का 48, 48 से 2 50, 4 3 12 का 2, हासिल 1, 6 4 को 24 1 25, 4 2 0 और 3 आया कितना 3024। 3024 आया। अब क्या करेंगे, जांचना है इसको। क्या करना है, जांचना है। इसको भी मैं मिटा देता हूँ। जांचना है तो जांच में क्या करेंगे, HCF गुने LCM करेंगे। तो HCF कितना था 6, और LCM कितना है 3024। इसको गुना करेंगे, 6 4 24 के 4, हासिल 2, 6 दूना 12, 2 14, हासिल 1, यहाँ 0 तो हासिल 1, 3 18, 18144। अब क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल, तो ये गुणनफल क्या होगा, यहाँ देखो गुणनफल एक था 36 ये, और ये 54। देख रहे हैं कि इतना आ रहा है कि नहीं। यहाँ मैं गुना करूँगा 336 में 54 से, 6 4 का 24 के 4, हासिल 2, 4 3 12, 2 14, हासिल 1, 4 3 12, और 1 13, 5 से 6 25, 0 3, 5 3 15, 3 18, हासिल 1, और 5 3 15, और 1 16, 4 4 8 3 11, 7 1 8, 6 1 7, हासिल 1 8, और 1 आ गया 18 144। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि HCF गुने LCM उतना ही आया जितना दो संख्या गुणनफल आया है। तो मैं लिख सकता हूँ कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। मैंने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन बता दिया। आप लोग इस वीडियो को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो आसानी से मैथ सीख सकें, और आप लोग भी इसको ढंग से पढ़ें। ओके बच्चों।